हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका शिलान्यास स्वयं मोदी जी ने कल यानी 7 दिसंबर को किया है, जिससे इसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको इस पर क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, ये हैं पीएम हमारे जो इनॉर्गेशन कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम है जो यूपी में हो रहा है। पीएम मोदी टू इनॉर्गेट कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ आगरा मेट्रो ऑन दिसंबर 7 वर्चुअली उन्होंने ये इनॉर्गेशन करी है। ये आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ हुआ है स्वयं मोदी जी के द्वारा, और इसमें पीएम मोदी इनॉर्गेटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑल्सो ज्वाइन द प्रोग्राम। तो इसमें इनकी यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और ये हैं हमारे सीएम योगी जी, जो कि इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया था उन्होंने, वो भी यहाँ पर शामिल थे। देखिए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं सेंट्रल के या स्टेट के या जॉइंट कंबाइंड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमें अवश्य ही देखने को मिलते हैं। अभी जो यूपी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, पहले यूपी टेट है, उसके बाद जो 50,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा है यानी कि सुपर टेट है, उसमें आपको इस पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वहीं और भी स्टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसआई के या फिर कांस्टेबल की परीक्षा भी होने वाली है। और सेंट्रल में भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट से सिर्फ आगरा में ही नहीं बल्कि आगरा से बाहर भी दिल्ली और आगरा में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। दिल्ली और आगरा, इट मीन्स दिल्ली और यूपी में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। वहीं जो टूरिज़्म ट्रायंगल है नॉर्थ इंडिया का, यानी कि जामा मस्जिद यानी कि दिल्ली और ताजमहल, आगरा और जयपुर, ये जो तीनों ट्रायंगल है, इसको कनेक्ट करने की बात हो रही है। तो इससे इस प्रोजेक्ट की वेटेज बहुत बढ़ जाती है। ये सिर्फ आगरा तक नहीं है, और वहीं आगरा को इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि जो 2020 में जो पैंडमिक हुआ है, इसके कारण हमारा जो टूरिज़्म का जो बिज़नेस है वो बहुत ही फ्लॉप हो गया है, और इसके कारण आगरा को बहुत लॉस हुआ है। और अब इस प्रोजेक्ट से आगरा में जॉब्स मिलेंगी, और ये 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। द मेट्रो प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 800 करोड़। तो 800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिससे एक बूस्ट मिलेगा आगरा को। और जो टूरिज़्म में जो लॉस हो रहा है, जब तक ये पूरा विश्व पैंडमिक से लड़ रहा है और जब तक सब कुछ ठीक होगा, तब तक ये मेट्रो प्रोजेक्ट बन जाएगा, जिसके कारण कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और टूरिज़्म एक अट्रैक्शन की तरह ये आएगा, और उन्हें जल्दी से कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं उनका टाइम बचेगा टूरिस्टों का, और हमें हो सकता है आगे आने वाले साल में इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। विल स्ट्रेंथन द मिशन रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मार्ट फैसिलेशन इन आगरा। तो जो स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, स्मार्ट फैसिलेशन को इस्टेब्लिश करेगा ये किसने कहा है? स्वयं पीएम मोदी ने ये बात कही है। पीएम मोदी इनॉर्गेट कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेज़ 1 ऑफ द आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। उन्होंने जब इस प्रोजेक्ट का इनॉर्गेशन किया, तब उन्होंने कहा विल बूस्ट ईज़ ऑफ लिविंग। तो देखिए, ये जो वर्ड है ना, ईज़ ऑफ लिविंग, ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पर बहुत बात हो रही है। ईज़ ऑफ लिविंग पे काम भी बहुत कर रही है गवर्नमेंट। एटलीस्ट अर्बन में तो ईज़ ऑफ लिविंग के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है आगरा मेट्रो का, ठीक है, जिसका फेज़ 1 का कंस्ट्रक्शन इनॉर्गेटेड हो चुका है। अब बिग प्रॉब्लम, ये भी पीएम मोदी ने ही कहा है अपने प्रोग्राम में, अ बिग प्रॉब्लम विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री वॉज। हमारे देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम होना होता है, विकास होना होता है, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है थी दैट प्रोजेक्ट वर announced by not much attention was paid on the arrangement of funds. Hence, project kept dragging for years. My government focused on starting new project as well as arranging funds for them.
पीएम मोदी सेड, तो स्वयं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये बात बोली है कि पहले जो है वो प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया जाता था, पर उसका जो पैकेज होता था यानी कि जो उसके लिए जो पैसे चाहिए होते थे वो अरेंज नहीं किए जाते थे, जिससे सालों साल वो खिंचता रहता था। पर हमने अपनी सरकार में ऐसा किया है कि जो भी हम न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसके साथ ही उसके फंड्स भी अरेंज करते रहते हैं, उसके लिए पैसा भी अरेंज करते रहते हैं। अच्छा, उन्होंने ट्वीट भी किया है, तो देखते हैं कि पीएम मोदी ने क्या ट्विटर पे स्टेटमेंट दी है अपनी। तो ये पीएम मोदी का जो है वो ट्विटर अकाउंट है, नरेंद्र मोदी 28.3 के ट्वीट्स कर चुके हैं वो, और इसी पर ही उन्होंने अपना ट्वीट किया है आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट पर, उसको भी देख लेते हैं। कल 7 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट किया है कि 20वीं सदी में जो भूमिका मेट्रो शहरों ने निभाई है उसी को विस्तार देने का काम अब आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं। छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए ही इनके विकास पर जोर दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में हर वो चीज़ें हैं जो आत्मनिर्भरता के लिए चाहिए। ये है उनका ट्वीट जो कि, और ये है उनका वर्चुअल प्रोग्राम। आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े हैं, उतने ही विराट हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना पड़ता है। जब आप साहस के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। भूमिका को विस्तार देने का काम अब हमारे आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं। छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए अनेक विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सुविधाएं मिलने से, आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से पश्चिमी यूपी का यह सामर्थ्य और बढ़ रहा है। देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेस वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों की सेवा देने लगेगा। इसमें भी अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के जेवर में आधुनिक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तो इस पूरे क्षेत्र की पहचान पूरी तरह बदलने वाली। तो अभी हमने पीएम को सुना, मोदी जी कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे कनेक्टिविटी उन्होंने बढ़ाई है, उनकी सरकार ने काम किया है। दिल्ली और मेरठ के बीच में मेट्रो बन रही है, वहीं 14 लेन का जो है वो एक्सप्रेस वे भी बना है, और ग्रीन जो एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, और वहीं आगरा का भी जो एयरपोर्ट है जिसकी फ़्लाइट्स बंद कर दी गई थी पैंडमिक में, जो कि आगरा टू बेंगलोर और जयपुर और दिल्ली थी, वो भी फिर से रिज्यूम कर दी जाएंगी। तो आगरा की भी कनेक्टिविटी फिर से बढ़ेगी और हो सकता है कि इससे टूरिज़्म भी बढ़े। हो सकता है क्या कि अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कुछ महीनों में जब पैंडमिक का असर कम होता जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण तो वैक्सीन है, जिस पे हम एक और वैसे हम एक कोरोना की वैक्सीन पे वीडियो बना चुके हैं, परंतु अब एक हम कंपैरिजन वीडियो भी लाने वाले हैं। इंडिया की जो वैक्सीन बन रही है वो कितनी अच्छी और सस्ती होने वाली है, और जो रशियन की वैक्सीन भी आ चुकी है हमारी इंडिया में और उस पर भी ट्रायल चल रहा है, तो उस पर भी एक वीडियो अवश्य बनाएंगे। क्योंकि आप देख लीजिए कि अब जो भी एग्ज़ाम होंगे, हर एग्ज़ाम में आपको कोरोना पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि कोई भी एग्ज़ाम इस पे क्वेश्चन दिए बिना नहीं रह सकता। अच्छा, जो आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट है विल कनेक्ट मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन लाइक ताजमहल,
आगरा का है तो ताजमहल को तो कनेक्ट करेगा ही करेगा, वहीं साथ में आगरा फोर्ट, सिकंदरा विद रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड। जैसे कि दिल्ली में होता है, आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से कनेक्ट हो सकते हैं, एयरपोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको कहीं भी जाना हो जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वही वाला जो सिस्टम है वो यहाँ आएगा कि ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को कनेक्ट किया जाएगा एंड विल कंप्लीट इन 5 ईयर, 5 वर्ष लग जाएंगे। The metro in Agra will run at a speed of 80 km/h and the cost of one metro rail of 3 coaches is pledged at ₹8 crore। तो 3 कोचेस की जो मेट्रो रेल होगी उसकी कॉस्ट पड़ रही है ₹8 करोड़। इसको अगर डिटेल में देखें तो एज ऑफ जुलाई 2016, तो जुलाई 2016 से DPR हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय राइट्स एंड सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। इस पे रिसर्च चल रही थी। आगरा का जो प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट है, इस पे काम हो रहा था कि इसमें कितना लागत लगेगी, इसमें कितना काम होगा, कहाँ कहाँ से जाना चाहिए, पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था 2016 से, और स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया था रिट्स ने ऑन 28 फरवरी 2019। तो 28 फरवरी को यूनियन कैबिनेट अप्रूव द मेट्रो प्रोजेक्ट इन आगरा वर्थ ₹8 करोड़ का, जो 800 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है ये अप्रूव कर दिया था कैबिनेट ने, और अब इसका शिलान्यास किया है स्वयं हमारे प्रधानमंत्री ने। ओनर इसके कौन होंगे? उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और इसमें एरिया आगरा का होगा। ट्रांजिट टाइप रैपिड होगा, इसमें 2 लाइन होंगी, नंबर ऑफ सिस्टम 27 स्टेशंस होंगे इसमें, और इसकी जो लेंथ होगी वो 4 कोचेस की लेंथ होगी। सिस्टम की जो लेंथ होगी वो 30 किलोमीटर होगी। एवरेज स्पीड होगी इसकी 29 km/h और टॉप स्पीड होगी इसकी 90 km/h। ये है मैप हमारा जो कि आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का रूट हमें बताएगा। देखिए, सबसे पहले हम इधर से देखते हैं तो इसमें 2 लेन आपको दिख रही है, कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2, ठीक है। तो जो ब्लू वाली है इसमें अगर हम देखें तो सिकंदरा से गुरु का ताल, ISBT, और उसके बाद ये RBS कॉलेज, राजा मंडी, यहाँ पर ये जामा मस्जिद, आगरा फोर्ट, इन सबको, ताजमहल, इन सबको जो है वो कनेक्ट करेगी। और जो दूसरी लेन है वो है कालिंदी विहार और कमला नगर, सुल्तानगंज पुलिया, MG रोड और कलेक्ट्रेट और आगरा कैंट। तो आगरा कैंट यानी कि ये हमारा हो गया रेलवे स्टेशन कनेक्ट, ठीक है। और ये ISBT यानी कि बस स्टैंड कनेक्ट। अभी इन्होंने एयरपोर्ट को कनेक्ट नहीं किया है, पर अभी इसमें एलिवेटेड सेक्शंस और अंडरग्राउंड सेक्शंस भी आने हैं। देखिए, इसका जो कंप्लीट जो सिस्टम होगा ज़्यादातर जो है वो अंडरग्राउंड सेक्शंस में होगा, और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो आगरा की स्काई लाइन है वो ख़राब ना हो, तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखा जाएगा। और इसमें एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों ही सेक्शन हैं, 2 लेन हैं। और ये जो है हमारा, ये है गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें नॉर्थ इंडिया का जो है ये टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। एक बार जब आगरा में कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, इन जिसमें नॉर्थ इंडिया का ये जो गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं, वो दिल्ली पे जब लैंड करते हैं तो दिल्ली घूमने के बाद वो आगरा आते हैं, और आगरा के बाद वो जाते हैं जयपुर। तो ये 3 जो है वो गोल्डन ट्रायंगल है जिस पे ट्रेन भी चलती है, कनेक्टिविटी है। परंतु जब मेट्रो आ जाएगी तो ये होगा कि आगरा में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो दिल्ली और आगरा को कनेक्ट किया जाएगा मेट्रो से, और उसके बाद जो है वो जयपुर से। तो ये पूरा ट्रायंगल कवर करने की इनकी मंशा है, और देखिए ये कब तक संभव हो पाती है। वहीं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोज़ लाते रहें, हमारा उत्साहवर्धन हो। और अगर आपको और वीडियोस के लिंक चाहिए, जैसे कि अभी जो ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है, जिसे हम नोबल प्राइज़ भी कह सकते हैं टीचिंग का, उस पर भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
और आप क्या चाहते हैं कि हम अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक हो हमारी वीडियो का उसके ऊपर भी अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा, ताकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की वीडियो ला सकें। वैसे आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर प्रश्न आ सकते हैं, हम उसको सबसे पहले कवर करने की और डिटेल में कवर करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।